हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं आईआईटी एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली इस एग्ज़ाम को हम आईआईटी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है आईआईटी जेईई। अब जेईई का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब बेसिकली होता क्या है, इससे पिछली वाली वीडियो में नीट के बारे में बता चुका हूँ, तो आज हम जेईई के बारे में बात करेंगे। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जिन बच्चों को इंजीनियर बनना होता है क्लास 12th के बाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, या तो आप 12th क्लास पास कर चुके हैं विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ, या फिर आप 12th क्लास में हैं और आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जेईई एडवांस और मेन। अब मेन वाला सबसे पहला पेपर होता है, इसको जो बच्चे क्रैक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, उनमें से लगभग 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो जाते हैं एडवांस एग्जाम को फेस करने के लिए और वहाँ से सिलेक्शन होता है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम को टोटल क्रैक कर पाते हैं। नीट के बारे में मैंने आपको बताया 17 से 18 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और उसमें से लगभग 1,50,000 सीटें हमारे पास रहती हैं हमारे देश के अंदर जो बच्चे नीट क्रैक करेंगे। लेकिन आईआईटी के अंदर ये सीटें, बैठने वाले बच्चे इतने ही हैं अपीयरिंग स्टूडेंट्स, लेकिन सीट घट करके हो जाती है केवल 12,500। और ये टेस्ट लिया जाता है उन बच्चों के लिए जिनको इंजीनियरिंग में आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे सेंटर्स होते हैं, जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए बच्चे ये टेस्ट देते हैं। अब जिन बच्चों की सबसे ऊपर की रैंक आती है उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती है, काउंसलिंग के बेसिस पे कुछ और कॉलेजेस भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो उन बच्चों को एडमिशन के लिए ऑफर करते हैं अगर उनका काउंसलिंग सेशन में नंबर आता है तो गाइज ये तो थी आईआईटी के बारे में। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईआईटी को क्यों एक टफ लेवल का एग्जाम माना गया है और क्यों नीट को उससे थोड़ा सा आसान माना गया है। हालांकि दोनों ही टेस्ट साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, कंपटीशन की जहाँ तक बात आती है, एक तरफ कंपटीशन है 18 लाख बच्चों में से केवल 12,500 बच्चे सेलेक्ट होने हैं और एक तरफ कंपटीशन है 18 लाख बच्चों में से लगभग 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होने हैं। और दूसरी तरफ जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो नीट का थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही बार पेपर अटैम्प्ट करना है। बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी ज़्यादा मार्क्स की वहाँ मैटर करती है, लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अल्टीमेटली आपको टफ चीज़ें ही फेस करनी है। 360 नंबर का एग्जाम आपका यहाँ पर रहता है, उसमें से किसी बच्चे के 360 नहीं आते हैं, 300 नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं। 250 एक अच्छा स्कोर माना जाता है, इससे आपकी जो रैंक की जहाँ तक बात है वो अच्छी रैंक आती है अगर आपके 250 मार्क्स भी आते हैं। उसी तरफ अगर नीट की अगर बात करोगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास रहती हैं। एक ऑप्शन है कि केवल आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं, आप काउंसलिंग में जा सकते हो, आपको कोई लो ग्रेड का कॉलेज मिलेगा। दूसरी ऑप्शन वहाँ पर रहती है आप 650 मार्क्स लीजिए और किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जो भी इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे अगर आप जेई को क्रैक कर लेते हो वो देश के अपर क्लास इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। इसलिए कंपटीशन की जहाँ तक बात आती है वो आईआईटी के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नेट। अगर देश के या इस पूरे दुनिया भर के टफ एग्जाम्स की जहाँ तक बात होती है तो आईआईटी और यूपीएससी दो ऐसे एग्जाम हमारे देश के जिनको इंक्लूड किया जाता है उन टफ एग्जाम्स में। नीट को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि फिर से वही बात आती है, वहाँ पर जो रेशो है सक्सेस का वो 8% है और जो आईआईटी जेई के अंदर है वो 1% भी नहीं रहता है। और यूपीएससी के अंदर अगर आप बात करोगे तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स तो लाखों में होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स केवल 800-900 ही रहती हैं, तो कंपटीशन वहाँ पर और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना कि आप नीट के लिए जा रहे हैं या आईआईटी को आप प्रेफर करने वाले हैं। आईआईटी में आपके पास जो स्ट्रीम रहती है वो इंजीनियरिंग की रहती है, नीट में आपके पास एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं और आयुष के जो डॉक्टर बनते हैं वो बन सकते हैं, मीन्स के मेडिकल लाइन के कोर्सेज वहाँ पर होते हैं। और आईआईटी के अंदर सभी इंजीनियरिंग लेवल के कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जेई को क्रैक कर लेते हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी, बेंगलोर जैसे एडमिशन्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईटीज़ के अलावा जो उन बच्चों को प्रेफर करते हैं जो ये एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं। तो आपके पास दोनों मौके हैं, किसी भी साइंस स्ट्रीम कॉलेज के अंदर जाकर के आप खुद को एनरोल करा सकते हैं अगर आपने आईआईटी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। और इंजीनियरिंग तो आप अगर सपना देख रहे हैं करने का तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक यू।